हेलो मेरे दोस्त, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 12th एक्सरसाइज 5.4 हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन करेंगे। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे इस चैप्टर के एक्सरसाइज 5.3 तक के वीडियो अपलोड किए हुए हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। और स्टूडेंट, मैं क्लास 12th अप्लाइड मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस कराने वाला हूँ, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। कंप्लीट रिवीजन कराने वाला हूँ। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 5.4 क्या कहता है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। स्टूडेंट, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोल दीजिए, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव बोल दीजिए, दोनों का ही मतलब क्या होता है, सेम होता है। यानी कि इसका डिफ्रेंसिएशन हम करते कैसे हैं, अगर हमने एक बार डेरिवेटिव कर दिया, डी वाई अपॉन डी एक्स कैलकुलेट कर दिया, तो जो आंसर आता है उसका एक बार हम डिफ्रेंसिएशन और कर देते हैं, तो उसको कहा जाता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि दो बार हमने डिफ्रेंसिएशन कर दिया, अगर हमने एक बार और करना है डिफ्रेंसिएशन, तो उसको कहा जाता है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो आइए क्वेश्चन से समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमें ये गिवन है, तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x प्लस 3x का डेरिवेटिव होगा 3। अब एक बार डेरिवेटिव हमने यहाँ पे कर दिया, अब वापस से हमें डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएटिंग अगेन, डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट x। तो इसका डेरिवेटिव जब करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और 3 का डेरिवेटिव करेंगे तो 0। तो इसका आंसर आ गया यही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें ये गिवन है, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट x, तो d अपॉन डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स क्यूब माइनस 5 कांस्टेंट है, और डिफ्रेंसिएशन हमें करना है एक्स स्क्वायर का प्लस 3 कांस्टेंट है, और डिफ्रेंसिएशन हमें करना है x का प्लस d अपॉन डी एक्स डेरीवेटिव करना है 4 का। तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा मेरे दोस्त डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 एज इट इज़ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 3 एज इट इज़, और x का डेरिवेटिव 1 और 4 का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ गया, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3। अब हमें एक बार डेरिवेटिव और करना है, जो ये क्वेश्चन आया है उसका। तो सिंगल डेरिवेटिव का डबल डेरिवेटिव करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव कर लीजिए 6x माइनस इसका डेरिवेटिव कर लीजिए 10, इसका डेरिवेटिव 0। अब थर्ड क्वेश्चन हमें क्या कहता है, y इज इक्वल टू लॉग एक्स, वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट x, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स। अब एक बार डेरिवेटिव और करना है, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव होता है -1 बाई एक्स स्क्वायर। आइए इसके फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम है हमें इसको y के इक्वल जूम कर लेना। तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन लॉग एक्स। अब हमें डिफ्रेंसिएशन किसका करना है, लॉग एक्स का। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग एक्स एज इट इज़, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स। अब ये जो फंक्शन आया है इसका डिफ्रेंसिएशन हमें एक बार और करना है। आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, स्टूडेंट मैं इन दोनों वैल्यू को ऊपर लेके चला जाता हूँ, तो इसको लिखा जाएगा x लॉग x रेज टू पावर -1। अब हमें इस फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन दोबारा से करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू
पावर को ले आएंगे आगे और x इंटू लॉग एक्स रहेगा एज इट इज़, और पावर में से 1 कर दिया सब्ट्रैक्ट। अब हमें डिफ्रेंसिएशन किसका करना है? हमें डिफ्रेंसिएशन करना है x लॉग x का, इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स इंटू लॉग एक्स रेज टू पावर -2, और इसमें अप्लाई कर देंगे प्रोडक्ट रूल। x एज इट इज़ डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज़ और डिफ्रेंसिएशन ऑफ x। तो इसको तो मैं नीचे ले आता हूँ, तो यह आ जाएगा -1 अपॉन एक्स लॉग एक्स रेज टू पावर 2 इंटू एक्स एज इट इज़ लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज़ और x का डेरिवेटिव 1। इससे ये कट गया, जो बच गया वो आंसर। अब आइए स्टूडेंट इसका 5th पार्ट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको y के इक्वल अज्यूम कर लेना है। अब देखिए दो फंक्शन डिवाइड हो रहा है तो उसमें हम क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। तो y का डेरिवेटिव d अपॉन डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे x अपॉन एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स एज इट इज़ और डिफ्रेंसिएशन ऑफ x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। y का डेरिवेटिव dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स एज इट इज़ लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स माइनस लॉग एक्स एज इट इज़ और x का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 माइनस लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये फंक्शन आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका अब हमें एक बार और डिफ्रेंसिएशन करना है। तो आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, वापिस से इसमें क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ और डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 माइनस लॉग एक्स माइनस 1 माइनस लॉग एक्स एज इट इज़ और डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एज इट इज़ 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस लॉग एक्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस लॉग एक्स एज इट इज़ और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू पावर 4। इससे ये वैल्यू कैंसिल हो गया x पे, इज इक्वल टू यहाँ से आ गया -x माइनस 2x से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2x प्लस 2x लॉग x डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू पावर 4। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा -3x प्लस 2x लॉग x डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू पावर 4। x ले रहा हूँ कॉमन, तो ये आ जाएगा -3 प्लस 2 लॉग x डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू पावर 4। इससे कैंसिल हो गया x क्यूब पे। अब इसको अरेंज करके लिख देता हूँ, तो ये आ जाएगा 2 लॉग x -3 डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू पावर 3। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमें गिवन है 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3। अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा ही लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसको इससे डिवाइड कर लीजिए और छोटा हो जाएगा ये क्वेश्चन। यहाँ पे गिवन है 2x प्लस 1, इसको हमें डिवाइड करना है 2x प्लस 3 से। तो ये 1 पे चला जाएगा, तो 2x प्लस 3 माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया -2। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लीजिए, 1 माइनस 2 अपॉन 2x प्लस 3। अब देखिए एक्चुअल में जो है, अब ये फंक्शन हमारे पास आ गया, अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है।
इसका डेरिवेटिव करना काफ़ी इजी है। y एज इट इज़ 1 माइनस 2 इंटू, और इस फंक्शन को मैं ऊपर लेके चला जाता हूँ तो यह आ जाएगा 2x प्लस 3 रेज टू पावर माइनस 1। मेरे दोस्त यहाँ पे आप क्वेश्चन रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब भी ऊपर कांस्टेंट होता है तो आप क्वेश्चन रूल अप्लाई ना करके आप डायरेक्ट वैल्यू को ऊपर ले जा करके डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, और इजी हो जाएगा और जल्दी आंसर आएगा। अब हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो y का डेरिवेटिव dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2 कॉन्स्टेंट है, पावर आ जाएगा आगे और पावर में से एक कर दिया सब्ट्रैक्ट, 2x प्लस 3 रेज टू पावर माइनस 2। और अब हमें डिफ्रेंशिएशन करना है 2x प्लस 3 का। माइनस 2 माइनस 1 2 इंटू 2x प्लस 3 रेज टू पावर माइनस 2, और इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2। तो यहाँ से फंक्शन क्या आया, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 टू जा 4 इंटू 2x प्लस 3 रेज टू पावर माइनस 2। अब हमें एक बार डिफ्रेंशिएशन इसका और करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं इधर ले आता हूँ तो 4 इंटू माइनस 2 इंटू 2x प्लस 3 रेज टू पावर माइनस का 3, और डेरिवेटिव ऑफ, अब डेरिवेटिव करना है जो ब्रैकेट के अंदर है उसका, 2x प्लस 3 माइनस 8 अपॉन, इसको मैं नीचे ले आता हूँ 2x प्लस 3 रेज टू पावर 3 और 2x का डेरिवेटिव इंटू 2। तो इसका फाइनल आंसर आ गया माइनस का 16 अपॉन 2x प्लस 3 रेज टू पावर 3। अब आइए इसका 7th पार्ट सॉल्व करते हैं। तो फंक्शन हमें गिवन है y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। y का डेरिवेटिव करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू रूट का डेरिवेटिव करेंगे 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और अब हमें डिफ्रेंशिएशन करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस का 2x, इससे ये कैंसिल। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आ गया माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये रूट। अब मेरे दोस्त इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि दो फंक्शन यहाँ पे हो रहा है डिवाइड। तो वापस से डेरिवेटिव करेंगे, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ माइनस एक्स माइनस एक्स एज इट इज़, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 माइनस, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक्स, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस का 2x, इससे ये कैंसिल, डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये रूट। अब देखिए क्या करेंगे, मैं ये वैल्यू ले रहा हूँ एलसीएम, तो यहाँ से आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं ये एलसीएम ले रहा हूँ तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट देखिए एक मिस्टेक ये हुआ है कि जब मैंने क्वेश्चन रूल अप्लाई किया तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा और इधर भी स्क्वायर आएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए हमने एलसीएम लिया, ये माइनस एज इट इज़ इनटू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए x ये है और माइनस एक्स ये है,
तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से क्या बचा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इससे देखिए कैंसिल हो गया, इधर से आ गया माइनस वन माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, और ये वैल्यू इसके नीचे आ जाएगा तो अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई। अब देखिए इन दोनों का बेस क्या है, सेम है। जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो इस पे पावर है 1/2, वन माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर है 1/2 और ये एज इट इज़ वन माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर है 1। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो पावर हो जाएगा 3/2, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। इससे ये कैंसिल, तो इसका आंसर आ गया माइनस वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। और स्टूडेंट जो बुक में आंसर गिवन है ये वैल्यू ऊपर ले जा करके लिखा हुआ है उसने, तो अपना ये जो आंसर है बिल्कुल परफेक्ट है। आप ये भी आंसर लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर माइनस का 3/2। लेकिन आंसर को पॉजिटिव में ये लिखा जाता है, बट आंसर बुक में दिया हुआ है नेगेटिव में। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखिए, हमें ये फंक्शन गिवन है और हमें ये प्रूफ करना है। तो फंक्शन यहाँ से गिवन है y इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर एम एक्स प्लस बी इंटू ई रेज टू पावर माइनस का एम एक्स। अब हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो d अपॉन डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, ए कॉन्स्टेंट है और डिफ्रेंशिएशन हमें करना है ई रेज टू पावर एम एक्स का, प्लस बी कांस्टेंट है और डिफ्रेंशिएशन करना है ई रेज टू पावर माइनस एम एक्स का। तो y का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ए कांस्टेंट है, ई एक्स का डेरिवेटिव होता है ई एक्स, और अब हमें डिफ्रेंशिएशन करना है एम एक्स का, प्लस बी कांस्टेंट है, ई रेज टू पावर माइनस एम एक्स का डेरिवेटिव एज इट इज़, और अब हमें डिफ्रेंशिएशन करना है माइनस एम एक्स का। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर एम एक्स, और एम एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा एम, तो मैं इधर लिख रहा हूँ, प्लस बी ई रेज टू पावर माइनस एम एक्स, और माइनस एम एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस एम, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ माइनस का एम। अब हमें इसका डिफ्रेंशिएशन एक बार और करना है, तो d अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, एम ए कॉन्स्टेंट है और डेरिवेटिव करना है ई रेज टू पावर एम एक्स का, माइनस एम बी कॉन्स्टेंट है और डेरिवेटिव करना है ई रेज टू पावर माइनस एम एक्स का। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ई रेज टू पावर एम एक्स एज इट इज़, और अब हमें डिफ्रेंशिएशन करना है एम एक्स का, माइनस एम बी एज इट इज़ और ई रेज टू पावर माइनस एम एक्स एज इट इज़, और अब हमें डिफ्रेंशिएशन करना है माइनस एम एक्स का। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए एज इट इज़ और ई एम एक्स एज इट इज़, और एम एक्स का डेरिवेटिव एम, तो मैं यहाँ स्क्वायर लगा रहा हूँ, माइनस एम बी ई रेज टू पावर माइनस एम एक्स, और माइनस एम एक्स का डेरिवेटिव माइनस एम, तो प्लस, और ये एम स्क्वायर लगा दिया। तो यहाँ से कितना आ गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए एम स्क्वायर इधर भी है, एम स्क्वायर इधर भी है, तो मैं ये कॉमन ले लेता हूँ,
तो यहाँ से क्या बचा, ए ई एम एक्स प्लस बी ई माइनस का एम एक्स। अब देखिए क्वेश्चन में ना उसने y2 लैंग्वेज यूज किया हुआ है। तो मेरे दोस्त अगर हम डिफ्रेंसिएशन के नोटेशन की बात करें तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को हम y2 भी लिख सकते हैं और डी वाई अपॉन डी एक्स को हम y1 भी लिख सकते हैं। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पर मैं लिख देता हूँ y2 इज इक्वल टू, यानी कि इसको लिखिए y1, इसको लिखिए y2, तो एम स्क्वायर एज इट इज़। और देखिए पूरा फंक्शन जो है वो किसके इक्वल है, y के इक्वल है, तो मैं इसको y के इक्वल लिख सकता हूँ। तो यहाँ से आंसर क्या आ गया, y2, इसको इधर लाइए, एम स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए फंक्शन हमें ये गिवन है और हमें ये प्रूफ करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49 वाई। तो फंक्शन मैं कॉपी कर लेता हूँ। फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू 500 ई रेज टू पावर 7x प्लस 600 इंटू ई रेज टू पावर माइनस का 7x। अब हमें इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। तो d अपॉन डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 500 कांस्टेंट है और डिफ्रेंसिएशन करना है ई रेज टू पावर 7x का, प्लस 600 कांस्टेंट है और डिफ्रेंसिएशन करना है ई रेज टू पावर माइनस 7x का। तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 500 कांस्टेंट है और ई एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा ई एक्स, और अब हमें डिफ्रेंसिएशन किसका करना है, 7x का, प्लस 600 कांस्टेंट है और इसका डेरिवेटिव एज इट इज़ ई रेज टू पावर माइनस का 7x, और अब डेरिवेटिव करना है माइनस का 7x का। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 500 एज इट इज़ ई रेज टू पावर 7x एज इट इज़, और 7x का डेरिवेटिव 7, तो मैं यहाँ पर 7 से कर देता हूँ मल्टीप्लाई, प्लस 600 एज इट इज़, और माइनस 7x का डेरिवेटिव माइनस 7, तो यहाँ माइनस और 7 इंटू। स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई नहीं करना आपको। अब एक बार डेरिवेटिव हमने कर दिया, अब वापस से डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो d अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 7 इंटू 500, और डेरिवेटिव करना है हमें ई रेज टू पावर 7x का, माइनस 7 इंटू 600, और डेरिवेटिव हमें करना है ई रेज टू पावर माइनस 7x का। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 500, और इसका डेरिवेटिव एज इट इज़ ई रेज टू पावर 7x, और अब हमें डिफ्रेंसिएशन किसका करना है, 7x का, माइनस 7 इंटू 600 एज इट इज़, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा एज इट इज़, और अब हमें डिफ्रेंसिएशन करना है माइनस का 7x का, इज इक्वल टू 7 इंटू 500 ई रेज टू पावर 7x, और 7x का डेरिवेटिव इंटू 7, तो यह आ जाएगा 7 इंटू माइनस 7 इंटू 600 एज इट इज़, और ई रेज टू पावर माइनस का 7x, और माइनस 7x का डेरिवेटिव माइनस 7, तो ये प्लस का 7 इंटू लिख दिया। अब देखिए इसको मैं लिख रहा हूँ 49 इंटू 500 ई रेज टू पावर 7x प्लस 49 इंटू 600 ई रेज टू पावर माइनस का 7x। अब दोनों में से 49 आ रहा है कॉमन, तो 49 इंटू 500 ई रेज टू पावर 7x प्लस 600 इंटू ई रेज टू पावर माइनस 7x। और मेरे दोस्त ये क्या लिखा है, देखिए ये पूरा फंक्शन किसके इक्वल है, y के इक्वल है, तो 49y
और ये क्या आया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब आइए इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। फंक्शन हमें क्या गिवन है, y इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर 2x प्लस बी ई रेज टू पावर माइनस का x, और हमें ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम सिंगल डेरिवेटिव कर लेते हैं इसका। तो y का डेरिवेटिव करेंगे d अपॉन डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, a कांस्टेंट है और डिफ्रेंशिएशन हमें करना है e रेज टू पावर 2x का, प्लस b कांस्टेंट है और डिफ्रेंशिएशन करना है e रेज टू पावर माइनस x का। तो y का डेरिवेटिव dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, a कांस्टेंट है, e रेज टू पावर 2x का डेरिवेटिव एज इट इज़, और ये 2x का डेरिवेटिव इंटू 2 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, प्लस b कांस्टेंट है, e रेज टू पावर माइनस x का डेरिवेटिव एज इट इज़, और माइनस x का डेरिवेटिव -1, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट माइनस लगा रहा हूँ। अब हमें एक बार डेरिवेटिव इसका और करना है, तो d अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2a कांस्टेंट है, और अब हमें डिफ्रेंशिएशन करना है e रेज टू पावर 2x का, माइनस b कांस्टेंट है और डिफ्रेंशिएशन करना है e रेज टू पावर माइनस x का। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2a कांस्टेंट है, e रेज टू पावर 2x का डेरिवेटिव e रेज टू पावर 2x, और अब हमें डिफ्रेंशिएशन करना है 2x का, माइनस b कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव एज इट इज़, और अब हमें डिफ्रेंशिएशन करना है माइनस x का। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू ई रेज टू पावर 2x, और 2x का डेरिवेटिव इंटू 2, तो मैं इसको कर रहा हूँ 4, माइनस b ई रेज टू पावर माइनस x, और माइनस x का डेरिवेटिव -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1। अब देखिए हमें वेरीफाई क्या करने के लिए बोला हुआ है, हमें कह रहा है ये वेरीफाई करके दो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डबल डेरिवेटिव हमने ये कैलकुलेट किया 4a इंटू ई रेज टू पावर 2x प्लस b ई रेज टू पावर माइनस x, माइनस सिंगल डेरिवेटिव हमने क्या किया, डी वाई अपॉन डी एक्स बोला हुआ है माइनस करने के लिए, और डी वाई अपॉन डी एक्स हमने ये कैलकुलेट किया 2a इंटू ई रेज टू पावर 2x माइनस बी ई रेज टू पावर माइनस x माइनस 2 इंटू, और क्वेश्चन में y बोला हुआ है तो y ये है a ई रेज टू पावर 2x प्लस बी ई रेज टू पावर माइनस x। तो 4a ई रेज टू पावर 2x प्लस b ई रेज टू पावर माइनस x माइनस 2a ई रेज टू पावर 2x, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, साइन चेंज, b ई रेज टू पावर माइनस x, माइनस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2a ई रेज टू पावर 2x माइनस 2b ई रेज टू पावर माइनस x। तो ये वैल्यू एज इट इज़ 4a ई रेज टू पावर 2x प्लस b ई रेज टू पावर माइनस x, और प्लस b ई रेज टू पावर माइनस x 2b ई रेज टू पावर माइनस x, माइनस 2 और माइनस 2, माइनस 4a ई रेज टू पावर 2x, और ये माइनस 2b ई रेज टू पावर माइनस x। तो स्टूडेंट इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इसका आंसर कितना आ गया, 0। तो इस वीडियो में स्टूडेंट हम इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।